हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 28 सितंबर और 28 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले। और साथ ही दोस्तों हम बात करेंगे कि इन क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि देश की सबसे शक्तिशाली मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किसने किया है। तो इसका जो सफल परीक्षण किया दोस्तों वो डीआरडीओ ने किया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। तो मैं आपको बता दूं कि अग्नि 5 मिसाइल देश की सबसे ताकतवर मिसाइल मानी जा रही है और यह मिसाइल दुनिया के आधे हिस्से तक लक्ष्य को भेद सकती है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा के तट से इस अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया गया है। और ये जो अग्नि 5 न्यूक्लियर हथियार से लैस भारत की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी है। और इस मिसाइल की जो रेंज की यहाँ पे हम बात करें तो दोस्तों ये है 5000 किलोमीटर से 6000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। तो दोस्तों इसका जो सफल परीक्षण किया है वो डीआरडीओ ने किया है। तो बात करते हैं यहाँ पे डीआरडीओ की। तो ये जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसकी जो स्थापना है वो 1958 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और साथ ही दोस्तों आपको याद रखना है कि ये जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो ये जी सतीश रेड्डी जी है। ये सभी इंपोर्टेंट पॉइंट है डीआरडीओ से जो आपको याद रखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में सेना की पश्चिमी कमान का जो नया कमांडर है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया दोस्तों के खंडूरी को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है के खंडूरी जिन्हें हाल ही में सेना की पश्चिमी कमान का नया कमांडर नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लेफ्टिनेंट आरपी सिंह की जगह कौन लेने वाले हैं, तो लेफ्टिनेंट जनरल नौ के खंडूरी। और इनका जो कार्यकाल है मतलब ये जो आरपी सिंह है इनका जो कार्यकाल है वो 31 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है। तो आपको याद रखना है कि सेना की पश्चिमी कमान का जो नया कमांडर है वो नियुक्त किया दोस्तों के खंडूरी को। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो वी.आर. चौधरी है तो ये दोस्तों वायुसेना के प्रमुख बनाए गए हैं। और ये जो वीरेंद्र सिंह पठानिया है इन्हें दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड के महासचिव नियुक्त किया गया है। तो याद रखना है करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 3। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित करेगी। तो ये करने वाली है दोस्तों असम राज्य की सरकार। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3। तो हाल ही में असम राज्य की सरकार उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी को असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित करने वाली है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 3 अक्टूबर को भारत के वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू का एक प्रस्तावित दौरा है कहाँ का, तो असम का। तो इनके असम जाने पर असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। यहाँ पे हम बात करें असम राज्य की तो मैप में आप देख सकते हैं दोस्तों ये है असम राज्य जिसकी राजधानी है दिसपुर। और यहाँ के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है वो हेमंत बिस्वा शर्मा है। और गवर्नर की बात करें दोस्तों तो ये है जगदीश मुखी। ये सभी इंपोर्टेंट पॉइंट है असम से जो आपको याद रखने हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। और साथ ही इस वर्ष की जो थीम है वो क्या है, तो पर्यटन और रोजगार है। और इस दिवस को मनाने की जो शुरुआत है वो कब से की गई थी, तो 1980 से इसकी शुरुआत की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सन 2020 पर्यटन का सबसे खराब वर्ष रहा है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो पर्यटन है इसका सबसे खराब वर्ष कौन सा रहा है, तो ये 2020 रहा है जो कि कोविड-19 के कारण रहा था। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि चक्रवाती तूफान गुलाब ने भारत के किन 2 राज्यों को प्रभावित किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो चक्रवाती तूफान है गुलाब इसने उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें दोस्तों चक्रवात की। तो चक्रवात का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है कि एक गोल घेरे में घूमती हुई हवा को चक्रवात एक प्रकार से घूमती हुई हवाओं का काम स्तंभ भी कहा जा सकता है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि चक्रवात मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं। और साथ ही आपको याद रखना है कि ये जो चक्रवाती तूफान गुलाब है यह तेज गति से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट की ओर
बढ़ रहा है और इसको प्रभावित भी किया है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करें कि ये जो गुलाब है, मतलब ये जो चक्रवाती तूफान है, इसका नाम गुलाब किसने दिया है? तो ये पाकिस्तान ने दिया है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट चक्रवात और उनके नामकरण देख लेते हैं। तो ये जो निसर्ग था, इसका जो नामकरण है दोस्तों वो बांग्लादेश ने दिया था। और यह कहाँ पर टकराया था? तो अरब सागर में टकराया था। और यहीं पे हम बात करें दोस्तों यास चक्रवात, जिसका नाम दिया था ओमान ने, और यह बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था। और एक और इम्पोर्टेंट चक्रवात है दोस्तों जो आपको याद रखना है, ताउते, जो कि 2021 का पहला चक्रवात था। तो ये जो ताउते है, इसका नामकरण किसने किया था? तो म्यांमार ने। और यह दोस्तों कहाँ पर टकराया था? तो याद रखना है आपको, अरब सागर में टकराया था। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि किस राज्य के नागा खीरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है दोस्तों नागालैंड के नागा खीरा को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन 1। तो यहाँ पे दोस्तों हम सबसे पहले बात करें कि ये जो जीआई टैग है, यह किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है। और यह उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नागालैंड के नागा खीरे को जीआई टैग प्रदान किया है। और ये जो नागा खीरा है, यह खाने में रसदार, मुलायम और मीठे होते हैं और पूरी तरह से जैविक रूप से उगाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि नागालैंड राज्य के नागा खीरा को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं नागालैंड की। यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं नागालैंड की, जिसकी स्थापना 1 दिसंबर 1963 को की गई है। और इसकी जो राजधानी है वो कोहिमा है। और नागालैंड के जो मुख्यमंत्री है वो नेफ्यू रियो है। और मैं आपको बता दूं कि नागालैंड के जो मुख्य न्यायाधीश है वो सुधांशु धूलिया है। और दोस्तों ये जो नागालैंड है, इसके 3 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर है। और नागालैंड की जो लोकसभा सीट है वो 1, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट 60 है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है नागालैंड से जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 सितंबर 2021 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो ये मनाई गई है दोस्तों कौन सी जयंती? 105वीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 3। तो आपको याद रखना है कि 25 सितंबर 2021 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो जयंती है दोस्तों वो 105वीं मनाई गई है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी है, इनकी जयंती को और किस रूप में मनाया जाता है? अनंत्योदय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। यहाँ पे हम बात करें कि भारत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो जयंती है, इसको चिन्हित करने के लिए दोस्तों हर साल 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनका जो जन्म है दोस्तों वो मथुरा में हुआ था। अंत्योदय का जो अर्थ है वो क्या है दोस्तों? कि गरीब व्यक्ति का उत्थान। ये आपको याद रखना है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन के हाल में भारत और किस देश ने हाइड्रोजन और जैव ईंधन पर टास्क फोर्स का शुभारंभ किया है? तो ये किया दोस्तों अमेरिका ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन 4। तो याद रखना है आपको कि भारत और अमेरिका देश ने हाइड्रोजन और जैव ईंधन पर टास्क फोर्स का शुभारंभ किया है। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करें अमेरिका की, तो इसकी जो राजधानी है वो क्या है? तो वाशिंगटन डीसी है। और यहाँ के वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है वो जो बाइडेन है। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो ये कमला हैरिस है। और दोस्तों यहाँ पे हम बात करें कि भारत और अमेरिका के बीच जो एक्सरसाइज होती है वो कौन कौन सी है? तो याद रखना है आपको, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार, युद्धाभ्यास और कोप इंडिया। ये प्रमुख एक्सरसाइज है भारत और अमेरिका के बीच, जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है दोस्तों राजस्थान राज्य की मेहंदी को। याद रखना है आपको, राजस्थान राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3। तो आपको याद रखना है कि सोजत मेहंदी को जो जीआई टैग मिला है वह किस राज्य में है? तो यह राजस्थान राज्य में। यहाँ पे हम बात करें राजस्थान की, जिसकी राजधानी है जयपुर। और वर्तमान में राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है वो अशोक गहलोत जी है। और साथ ही दोस्तों आपको याद रखना है कि राजस्थान के गवर्नर कौन है? तो ये कलराज मिश्रा है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है दोस्तों केरल राज्य के मुख्यमंत्री ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन 4। तो हाल ही में दोस्तों केरल राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है। और केरल के ऐसे बच्चे जो ऑनलाइन गेमिंग के एडिक्ट हो चुके हैं और उनको मुख्य धारा में वापस लाने के लिए यह डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलने की
घोषणा की गई है। यहाँ पे हम बात करें दोस्तों केरल राज्य की, तो मैं आपको बता दूं कि केरल की जो राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम है और यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो ये पिनरई विजयन है। और साथ ही दोस्तों आपको याद रखना है कि केरल राज्य के जो गवर्नर है वो आरिफ मोहम्मद खान है। और साथ ही दोस्तों आपको याद रखना है कि केरल राज्य के जो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान ने वन स्कूल वन IAS अभियान भी शुरू किया है। और अभी तक दोस्तों आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। और अब दोस्तों हम बात करेंगे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए कि हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन का जो 9वां सदस्य है वो कौन बना है। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो ये जो भी देश इसका करेक्ट आंसर है उसकी राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, इन सभी क्वेश्चन के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।